हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर आज क्लास 9th सिविक्स का व्हाट इज़ डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी के लेक्चर 2 को लेकर आया हूं। तो देखते हैं लेक्चर 2 में क्या पढ़ना है। इसके पहले वीडियो आपने पढ़ा था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, तो आज देखते हैं व्हाई डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र ही क्यों, यानी हमें शासन व्यवस्था के लिए लोकतंत्र ही क्यों जरूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लोकतंत्र के गुण और दोषों को जानना होगा कि कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं, तब जाके हम यह निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि हमें लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, यानी कि हम देखेंगे दोष यानी आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है ना। तो पहला दोष क्या है? शासन पद्धति में अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट्स, यानी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, आप लोगों को पता है, जिसमें लगातार नेता भी बदल जाते हैं और सरकारें भी बदल जाती हैं। यानी हमारे क्षेत्र से जो नेता चुना जाता है वो अगली बार बदल जाता है और सरकारें भी बदल जाती हैं। कभी कभी अल्पमत सरकारें अल्पमत होने के कारण कार्यकाल से पूर्व ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अल्पमत हुई और बीच में सरकार गिर गई, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। इससे शासन में अस्थिरता पैदा होती है, यानी उनके द्वारा जो शासन योजनाओं को लागू किया गया होगा उन योजनाओं पर रोक लगी होगी, नई योजनाएं संचालित हुई। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है इसमें इलेक्शन प्रत्येक 5 ईयर्स में इलेक्शन होते हैं, जिसमें लीडर और गवर्नमेंट दोनों चेंज हो जाती हैं। इसके कारण होता क्या है कि इनस्टेबिलिटी गवर्नमेंट्स हो जाती है, यानी शासन व्यवस्था में अस्थिरता आ जाती है। सेकंड दोष देखते हैं। सेकंड है निर्णय में विलंब, यानी डिसीजन डिले। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सदन में एक लंबी बहस और चर्चा के पश्चात लिया जाता है। यहाँ सदन से तात्पर्य है कि आपके 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। इन दोनों सदन में एक लंबी चर्चा होती है, उसके बाद कोई भी निर्णय लिया जाता है। यानी जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसमें इम्पोर्टेंट डिसीजन जो लिए जाते हैं वो आफ्टर लॉन्ग डिबेट्स एंड डिस्कस, यानी एक लंबे डिबेट्स और डिस्कस के बाद किसके द हाउस के लंबे डिबेट्स और डिस्कस के बाद निर्णय लिए जाते हैं, जिससे डिसीजन आने में देरी होती है। और इसका हानि कब होती है? जब कभी बॉर्डर पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे और अब उसके लिए जो सेना है उसको क्या डिसीजन लेना है, उसको कैसे आगे बिहेव करना है, इसके लिए गवर्नमेंट निर्णय देने में देरी कर देती है, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है बहुत विलंब होता है। थर्ड है धन और समय का अपव्यय, यानी वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम्स। तो मनी और टाइम्स का वेस्ट होता है। देखते हैं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। इस चुनाव में सरकार का खर्च बोझ आता है। आप अभी जो इसके पहले चुनाव हुआ है लोकसभा का या विधानसभाओं का, उनमें एक लोकसभा चुनाव के खर्च को आप देखें, उनका आंकड़ा निकालें कि कितने हजार करोड़ रुपए उस चुनाव में खर्च होते हैं। साथ ही चुनाव से पहले आचार संहिता लगा दी जाती है। चुनाव से 3-4 महीने पहले आचार संहिता लगती है और जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसियां होती हैं उन पॉलिसियों को स्थगित कर दिया जाता है या उनको रोक दिया जाता है, यानी सरकारी योजनाओं पर रोक लगा दी जाती है, जिससे टाइम और मनी दोनों का वेस्ट होता है। यानी कुल मिला के आपको समझना है इलेक्शन पे बहुत अधिक खर्च हो जाता है। और सेकंड नंबर जो आचार संहिता लगती है, यानी कि बिफोर इलेक्शंस, यानी ये दिया है कि गवर्नमेंट स्कीम एज ए पोस्टपोन्ड बाय पुटिंग ए कोड ऑफ कंडक्ट बिफोर ऑफ द इलेक्शन, यानी इलेक्शन से पहले पुटिंग कोड्स लगता है या आचार संहिता कहते हैं, जिसके कारण सभी योजनाएं रुक जाती हैं। इससे धन और समय
दोनों का लॉस होता है। चौथा देखते हैं, धनिकों का शासन यानी वेल्थी रूल्स होता है, यानी जो धनी लोग होते हैं उनका इसमें शासन चलता है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली यानी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें जो होने वाले इलेक्शंस होते हैं वो इतने अधिक खर्चीले होते हैं कि सामान्य नागरिक उनमें भाग नहीं ले पाता, यानी एक्सपेंसिव द ऑर्डिनरी सिटीजन्स अनेबल पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शन, यानी इतने एक्सपेंसिव होते हैं या इतने खर्चीले होते हैं कि सामान्य सिटीजन्स उसमें भाग नहीं ले पाता है। जबकि धनी व्यक्ति जो होते हैं यानी कि जो वेल्थिस लोग होते हैं, जो जिनके पास पर्याप्त मनी होती है, वो योग्यता के अभाव में भी यानी उनके पास वो क्वालिटी या वह योग्यता नहीं है, उसके अभाव में भी वो शासन पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण यहाँ धनिकों और मूर्खों का यानी कि मनी लैंडर्स एंड फूल्स लोगों का शासन स्थापित होता है या वो लोग इस्टेब्लिश्ड होते हैं। पांचवा देखें कमी क्या है, नैतिकता का अभाव। देखते हैं इसमें नैतिकता का अभाव क्या है। लोकतंत्र का मतलब है सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यानी जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसमें जो मेन मुद्दा होता है वो या जो पॉलिटिकल्स बैटल्स होता है वो पावर गेम किसके लिए होता है कि वो पावर गेम सिर्फ राजनीतिक यानी पॉलिटिकल्स पद प्राप्त करने के लिए, पॉलिटिकल पद प्राप्त करने के लिए होता है। यह सत्ता प्राप्त करने हेतु नेता इस हद तक गिर जाते हैं कि उनमें नैतिकता का पूर्णतः अभाव हो जाता है, यानी कि जो लीडर हैं वो फॉल्स सच एज एक्सटेंस दैट हेयर ए कंप्लीटेड ट्रैक ऑफ जो लैक ऑफ मोनोरिटी इन देम, यानी इस हद तक वो लोग गिर जाते हैं कि उनमें जो मॉरलिटी है उसका अभाव हो जाता है। आप देखिए जब चुनाव का प्रचार प्रसार होता है तो कई नेताओं की अभद्र टिप्पणियों के कारण उन पर आरोप लगते हैं, कई पर एफआईआर्स होती हैं, कई को जवाब देने के लिए नोटिस दिया जाता है, तो इस प्रकार से उनका नैतिकता का पतन हो जाता है। नेक्स्ट है खराब फैसले यानी बैड डिसीजन। बैड डिसीजन क्या है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो नेता चुने जाते हैं यानी जो चुने गए नेता होते हैं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो नेता लोगों द्वारा चुन कर आते हैं वो स्थानीय लोगों के हितों का उन्हें पता नहीं होता, इसके चलते खराब डिसीजन होता है। जैसे आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति है वो स्थानीय नहीं होता है, बहुत से व्यक्ति हैं जो बाहर से आकर चुनाव लड़कर जीत जाते हैं और उन्हें फिर वहाँ की लोकलिटी जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का पता नहीं होता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं, आपके उत्तर प्रदेश के बनारस से चुनाव लड़ते हैं। जैसे आप अभी दिल्ली विधानसभा का चुनाव देखे होंगे, मनोज तिवारी बिहार के हैं और दिल्ली से जाके चुनाव लड़ रहे थे। तो यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो इस नेता होते हैं वो स्थानीय हितों को उन्हें पता नहीं होता है, क्योंकि वो बाहर से चुनकर भी आ जाते हैं, जिसके कारण वह डिसीज़न उनके वहाँ के लोगों के हित में नहीं हो पाता, इसलिए पुअर डिसीजंस होते हैं। अब देखते हैं कि क्या अच्छाइयाँ हैं या आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखते हैं पहला जो पक्ष में तर्क है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ठीक है ना। उत्तरदायी शासन व्यवस्था यानी लोकतांत्रिक शासन पद्धति यानी जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स हैं उसमें प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इलेक्ट बाय द पीपल। इसलिए लोकतंत्र में जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों का ध्यान दें, यानी इसलिए नेसेसरी जो है जो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या जो लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं वो अपने पीपल का ध्यान रखते हैं या उनका केयर करते हैं, नहीं तो क्या होगा अन्यथा अगले चुनाव में उन्हें जो लोग हैं वो बाहर का रास्ता दिखा देंगे, यानी नेक्स्ट इलेक्शन में पीपल्स उन्हें क्या कर देंगे वे आउट्स कर देंगे या वे ऑफ गॉन कर देंगे, यानी उन्हें पद से बाहर कर देंगे। इसलिए यहाँ उत्तरदायी शासन व्यवस्था यानी इसलिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है।
समझ आ गया। तो ये तो बहुत अच्छा है कि जो प्रतिनिधि होंगे वो अपने जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरा, बेहतर निर्णय की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ बेटर डिसीजंस। देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी अधिक होती है डेमोक्रेसी में कि जो डिसीजन है वो अच्छे होते हैं या बेटर होते हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी निर्णय को लेने से पहले उस पर व्यापक बहस व चर्चा की जाती है, जिसमें लाभ और हानियों को ध्यान रखते हुए निर्णय लिया जाता है। यानी यहाँ डिसीजन जो होता है वो एक व्यापक मात्रा पे या बड़े पैमाने पर निर्णय लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, जिसमें हर एक प्रकार के जो बेनिफिट्स हैं और जो लूजेस हैं उनको ध्यान में रख कर लेते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी में अक्सर जो बेटर डिसीजन लिया जाता है। अभी आपने जब कमियां पढ़ रहे थे तो वहाँ पर यही प्रक्रिया के कारण निर्णय लेने में विलम्ब होता है। तो हम निर्णय विलम्ब लें लेकिन बेहतर लें, इसलिए हम लोकतंत्र को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक जागृति। यहाँ 5 वर्ष बाद चुनाव संपन्न होते हैं, जिसमें सभी राजनीतिक दल अपने कार्यों की प्रशंसा और दूसरे दलों के कार्यों का जनता के सामने बखान करते हैं या उनकी कमियों को बताते हैं। यानी जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसमें इलेक्शंस जो होते हैं वो 5 ईयर्स में होते हैं, जिसमें प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो प्राइजेस देयर एक्शन एंड हाईलाइट्स द शॉर्टकम्स, यानी अपनी प्रशंसा एंड एक्शन द अदर पार्टीज इन फ्रंट ऑफ द पीपल्स, और अदर पार्टी की जो है कमियों को प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। विच क्रिएट पॉलिटिकल अवेकिंग एमंग द पीपल, जिसके कारण लोगों में राजनीतिक जागृति होती है। आप देखिए जब चुनाव शुरू होता है तो हर एक स्थान पर लोगों में यही चर्चा होती है, किसने कौन सा कार्य किया, किसने कौन सा कार्य नहीं किया, इसको वोट क्यों दिया जाए, उसे वोट क्यों ना दिया जाए। ऐसे लोगों में जो बहस चलती है या चर्चा चलती है वही राजनीतिक जागृति होती है। तो प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव, अभी हमने उधर पढ़ा था कि प्रत्येक 5 वर्ष में जो चुनाव होता है उसमें अत्यधिक धन और समय का अपव्यय हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होने से जो हमारे लोग हैं वो जागृत होते हैं, और चुनाव के कारण जो रिप्रेजेंटेटिव या जो गवर्नमेंट्स होती है वो दोबारा सत्ता में आने के लिए लोगों के हितों का ध्यान रखती है, या कहें कि जो पीपल्स हैं उनका केयर करते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी जरूरी है। थर्ड है क्रांति की संभावना, लेस लाइकली टू रिवोल्यूशंस। लोकतंत्र में जनता शासकों का चुनाव करती है। पता है डेमोक्रेसी द पीपल इलेक्ट द रूलर। यदि कोई सरकार जनता की इच्छा अनुसार कार्य न करे, यानी कोई भी गवर्नमेंट हो जो अकॉर्डिंग पीपल्स यानी जनता का केयर ना करते हुए डिसीजन लेना शुरू कर दे, तो वहाँ पर लोगों को किसी भी प्रकार के रिवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है कि क्रांति कर दे और सत्ता से लोग उखाड़ के फेंक दें, यानी विद्रोह करना शुरू करें कि सरकार को बाहर भगा दीजिए या युद्ध करना, मार धाड़ शुरू कर दें। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? लोग वेट करते हैं कि नेक्स्ट चुनाव में हम वोट के द्वारा इस दल को, इस पार्टी को बाहर कर देंगे, यानी द रॉ आउट ऑफ द रूलिंग पार्टी, यानी नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। इसलिए लोगों को किसी प्रकार के रिवोल्यूशंस की ज़रूरत डेमोक्रेसी में नहीं होती है। इसके पहले जो शासन व्यवस्था थी जो अनडेमोक्रेटिक था या जिसे हम कहते हैं मोनोर्सी था, वहाँ पर लोगों को सत्ता को बदलने के लिए रिवोल्यूशन का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन यहाँ किसी प्रकार के रिवोल्यूशंस की ज़रूरत नहीं है। अगले 5 ईयर का वेट करना है। जैसे ही नेक्स्ट इलेक्शन आएगा हम रूलिंग पार्टी को वहाँ से बाहर कर देंगे या बाहर का रास्ता दिखा देंगे। इसलिए हमें डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है नागरिकों का सम्मान, यानी लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजन। लोकतंत्र जो होता है वो राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है, जहां सबसे गरीब और अनपढ़ को, यानी कि पुअरेस्ट एंड द लिटरेट, ठीक है ना,
वही दर्जा प्राप्त होता है जो अमीर और पढ़े को, यानी जो रिच एंड एजुकेटेड को प्राप्त होता है। ठीक है, लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद शासक होते हैं। यानी लोकतंत्री शासन प्रणाली में लोगों को यह आभास होता है कि शासन व्यवस्था हमारे द्वारा संचालित होती है, क्योंकि उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनका इलेक्शन या उनका चुनाव या उनको इलेक्ट कौन करता है, हम लोग करते हैं या पीपल्स करती है। इसलिए यह जो है डेमोक्रेसी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। इसके पहले आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशंस पढ़ा है, जिसमें आपने देखा था मोनार्ची ने कुछ लोगों को पहले वोटिंग का अधिकार दिया, उसके बाद पुरुषों को दिया, महिलाओं को नहीं दिया। 1948 में जब वहाँ पर डेमोक्रेसी आई तब जाके महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। तो इसलिए डेमोक्रेसी ज़रूरी है, जिसके कारण सभी लोगों के साथ समान अधिकार या सभी लोगों को समान इक्वलिटी एंड राइट्स प्राप्त हो सकें। तो कुल मिला के हम इनके जो कमियां हैं और जो अच्छाइयां हैं, इनको देखकर यह निर्णय लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है लोकतंत्री शासन प्रणाली। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि लोकतंत्री शासन प्रणाली ही ज़रूरी है या डेमोक्रेसी ही सबसे बेटर सिस्टम है। ठीक है ना। तो इसके साथ ही वीडियो क्लोज होती है।